एक समबाहु, देखो एक समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन नंबर है इसमें 5 नंबर है। चैप्टर 10 का है, ये मेंटल मैथ है, एक्सरसाइज 10। इसमें हीरोन फार्मूला का यूज होता है। तो देखो ध्यान से, तो ये 9th क्लास का है, लेकिन 8 क्लास 7 क्लास सब लोग समझ सकता है इसको। देखो ध्यान से, इसको समझना क्या है इसमें, देखो कर एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या, देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोलता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है जिसका नाम रख दो ए बी और सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, जो एबी की जो लंबाई है और जो बीसी की लंबाई है और जो एसी की लंबाई है, लड़कियों देखो यहाँ पे देखो, एबी की लंबाई और बीसी की लंबाई और सीए की लंबाई, ये तीनों की लंबाई क्या हो, तीनों साइड्स है ये क्या होता है, इक्वल होगा। अगर ये मान लो कि 4 सेंटीमीटर है तो सारे 4 सेंटीमीटर होगा। समबाहु त्रिभुज में सभी भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, हाइट ये है, यहां से यहां तक ये ऊंचाई दिया हुआ, ये हाइट है, आए समझ में, ये ऊंचाई दिया हुआ, ये ऊंचाई यही होता है। ये कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर गिवन है, आए समझ में। तो देखो कि क्वेश्चन से हाइट दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, पहले हमको साइड पता करना पड़ेगा, साइड कितना दिया है। ठीक है, तो साइड पता करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहां पे क्या है कि ये जो है यहाँ पे ये जो देखो राइट ट्रायंगल है, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक राइट ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्या होता है, ये 90 डिग्री। इसका मान लो एक्स है, वाई है और ये जेड है। नाउ इसको क्या बोलते हैं, एक्स से वाई की दूरी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर। वाई से जेड की दूरी को क्या बोलते हैं, बेस। और एक्स से वाई की दूरी क्या बोलते हैं, एक्स से जेड की दूरी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पे इसी तरीके देखो, इस ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें से दो राइट ट्रायंगल मिला हुआ है, दो राइट ट्रायंगल मिल करके एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ, जिसको कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसको मान लो, हमने इसको मान लेते हैं ये ए सेंटीमीटर है, आपको पता नहीं है कितना दिया हुआ इसकी लंबाई, यहां से यहां तक हमको नहीं पता है कितनी लंबाई इसकी है। ये इसको मान लिया मैंने ए सेंटीमीटर, ये भी ए सेंटीमीटर होगा, ये भी ए सेंटीमीटर होगा ना। हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, माना कि लेट बी द, मतलब लेट बी द साइड, लेट बी द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इसका इसको मान लो हमने ए सेंटीमीटर मान लिया। आज समझ में, मतलब समबाहु त्रिभुज की
समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या माना मैंने? ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर मैंने मान लिया। ठीक है, जब ए सेंटीमीटर मान लिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे समझो इसको ध्यान से, यहां से यहां तक की दूरी कितना है? ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई के मान लिया। ये जो हाइट यहाँ से इस लाइन पे आया, परपेंडिकुलर आया, इस जगह को मैंने के पॉइंट मान लिया। आए समझ में? तब अब यहाँ पे क्या होगा? बी के बराबर, जैसे बीसी हो गया, बीसी बराबर क्या होगा? देखो बी के प्लस में केसी होगा। बीसी के अंदर में बीसी पॉइंट के बीच में एक पॉइंट के आया, तो यहाँ पे दोनों, ये बीसी तुम्हारा ए सेंटीमीटर है, तो बी के कितना हो जाएगा? ए अपॉन में 2, केसी कितना हो जाएगा? ए अपॉन में। आया समझ में? ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2 दोनों मिलकर के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 आएगा। यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस ए, इसका टू क्या होगा? 2a अपॉन में 2, ये क्या है? ए है। आया समझ में? फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए बराबर में ए होगा। तो कहने का मतलब तुमको मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि के से सी की जो लंबाई होगा ए अपॉन में 2 होगा, ए अपॉन में 2। तो देखो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये पर बेस तुम्हारा हो गया बाय 2, और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया। इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि हम ना एग्जैक्ट निकल हो जाएगा, ए साइड निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? साइड। क्योंकि कोई किसी प्रकार का भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको साइड पता करना पड़ेगा कि लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक के, यहां से यहां तक कितनी लंबाई, तभी उसका क्षेत्रफल निकलेगा या परिमाप निकलेगा ना। तो देखो ध्यान से, यहां समझ में आ रहा है जो समझाया तुमको? आया समझ में? देखो अब क्या करेंगे, अब ये जो ऐसा हो गया मान लिए, तब हम यहाँ पे एक यू बनाएंगे, बाई पाइथागोरस। अब देखो ये पाइथागोरस किसमें है? 8 क्लास में, 6 क्लास में भी है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम 6 क्लास में है। तुमको दिक्कत हो रहा है बैठने में? दिक्कत हो रहा है? थोड़ा आगे चलो, हल्का हल्का आगे चलो। ये देखो वहां पे इसको जगह खाली, वहां पे एक बैग रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, देखो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम वी हैव या वी गेट। इसका मतलब हो गया कि पाइथागोरस द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमको तीसरा साइड निकालना है। क्या निकालना है? तीसरा साइड फाइंड करना है। तीसरा साइड फाइंड करने के, जैसे कि देखो पाइथागोरस जो थ्योरम है किसके लिए दिया है फॉर्मूला? इसके लिए फॉर्मूला दिया है, ये समकोण त्रिभुज के लिए। स्पेशल पाइथागोरस ने किसके लिए फॉर्मूला दिया है? टाइप्स ऑफ ट्रेंगल 20-7 प्रकार के ट्रेंगल होता है, लेकिन पाइथागोरस ने सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रेंगल के लिए फॉर्मूला दिया है। किसके लिए दिया है? राइट ट्रेंगल के फॉर्मूला के दिया है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। आ समझ में? इसको मान लो एक्स वाई जेड मान लिया, यहां से यहां तक दूरी, ये तीनों साइड निकालने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है पाइथागोरस। किसके लिए? से तुमको पता रहना चाहिए कि पाइथागोरस का फॉर्मूला है। जैसे तुम्हारे मीडिया वाले पूछेगा, तुमने ऑनलाइन टॉप कर लिया, ऑनलाइन टॉपर किया, तो तुमको पूछेगा कि पाइथागोरस के बारे में बताओ। पाइथागोरस का क्या, पाइथागोरस ने क्या चीज किया है? किस किस ट्रेंगल के बारे में पाइथागोरस ने दिया है? तो सबके लिए दिया है, सिर्फ राइट ट्रेंगल के बारे में उन्होंने बताया है, पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया है। तो देखो यहां पे क्या है, तो सपोज करो हमको ये फाइंड करना है, ठीक है, कि ये हाइट, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये दिस है, ये हाइपोटेन्यूज जो बेस है। मान लो हमने ज्ञात करते हैं कि
ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमको पर हाइपोटेन्यूज निकालना है, माने की परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मान हम निकालते हैं, माने की देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बोलो, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लिख लें, ऐसे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, ये जो हाइट दिया है ये हाइट ही परपेंडिकुलर है, ये कितना दिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है, माना दिया है ए का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या है बेस कितना है ए बाई के, ए बाई नहीं ए बाई टू, ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर है, 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर होगा, ए बाय टू का होल स्क्वायर क्या होता है, ए बाय टू का होल स्क्वायर क्या होगा बोलो, तुम बोलेगा ए बाय टू का होल स्क्वायर क्या होगा, कौन कौन बोल सकता है, बोलो, ए स्क्वायर अपॉन 4 है, तुमने नहीं बोल पाए, ए स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर क्या होगा बोलो, 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर क्या होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 4 स्क्वायर, जिससे जिसको पूछूंगा मैं वो बताना, तैयार रहो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इसका एलसीएम बनाएंगे क्या होगा, बोलो बोलो, एलसीएम क्या होगा इसका, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 एलसीएम होगा। अब क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे बोलो तुम, हाँ क्या होगा, क्वेश्चन कितना आएगा, तुम डिवाइड किसको करेंगे, 4 को भाग करते फिर क्या होगा, क्वेश्चन कितना आएगा, फिर क्या करेंगे, तो 4 इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 ए स्क्वायर होगा, 4 ए स्क्वायर, फिर ये क्या होगा, तुम बोलो 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 का बोलो, अब क्या करना है? ये हो गया तुम्हारा, ये आगे बोलो क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, ए स्क्वायर होगी, बात समझ में आ गया, ठीक है, किसको किसको समझ में आया, सबको समझ में आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, समझ आ गया तो देखो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तुम बोलो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, बोलो, उसको पूछो लेखा को नहीं नहीं, तुम बोलो का 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, नहीं पता है, तुम बोलो का 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलो रे क्या होगा, 3 ए स्क्वायर अपॉन में किस क्लास में पढ़ता है, 5th क्लास में पढ़ता है, 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 बोल दिया, ठीक है, तो देखो आप ध्यान से देखो,
तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, बराबर क्या होगा यहाँ पे 3a² अपॉन में 4 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब क्या किया जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय क्रॉस, दिख रहा है सब सीधा सीधा दिख रहा है क्या, यहाँ पे लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस CROSS मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 36 है, यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, ऐसे लिखा है। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, 3a² है, 3a² इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a² इक्वल्स टू 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 146 होगा, 144 है। 36 को 4 से गुना करो, कितना हो जाएगा 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको यूनिट गलत कर देगा ना मार्क्स कट जाएगा। अगर अच्छा टीचर्स होगा यूनिट नहीं लिखे तो यहां से लेकर के उस कोने से लेकर के इस कोने तक एक लाइन खींचेगा, एक लाइन यहां से यहां तक, मतलब क्या हो गया 0 आंसर देगा। किसके वजह से, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेगा, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेगा, यूनिट नहीं लिखेगा तो कैंसिल होगा 0। आज समझ में, IAS में यही होता है ऐसे एकदम, क्योंकि कितना वहां पे 70 लाख 75 लाख 80 लाख बच्चे ने एग्जाम देते हैं, जिसका एक्सेलेंस होगा हर चीज वही सेलेक्ट होता है। आज समझ में, राइटिंग हर चीज दिखना चाहिए साफ से। एक अंधा व्यक्ति अगर आंख भी खराब रहेगा ना तो उसको अच्छा दिखना चाहिए, समझ, अंधा व्यक्ति को साफ से भी लिखेगा ना दिखता अच्छा से, और बार बार उसको काट कूट के बराबर कर देगा क्या दिखेगा उसको। ये कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 अपॉन में 3, 144 अपॉन में 3 आ गया। 144 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, और 3 8 जा 24 आएगा तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर हो गया ना, 3 से भाग करोगे तो 3 4 जा 12, यहाँ पे फिर 2 कैरी होगा 24 हो जाएगा, 24 होगा, 3 8 जा 24 आएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर हो, ए स्क्वायर बराबर होगा, ए स्क्वायर का मान कितना आया है, सिर्फ ए स्क्वायर का है, अभी एक नहीं आया है। ए स्क्वायर बराबर 48 सेंटीमीटर हो गया, तो फिर आगे देखो यहाँ पे जगह नहीं है, फिर देखो क्या ओनली फॉर ए बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट इस पे ट्रांसपोज हो जाएगा, देख किससे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसका रूट ऐसे हो जाएगा। अब क्या करोगे, रफ में 48 का प्राइम फ्रैक्शन बना, आभाज्य गुणनखंड कितना होगा 24, फिर 2 से भाग करोगे 12, फिर 2 से भाग करोगे 6, फिर 2 से भाग करोगे 3, ऐसा होगा। 2 कितने बार आया 4 बार, 2 कितने बार आया, रूट के अंदर लिखना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितने बार 4 बार गुना 3 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, 3 अकेला है, अगर 3 2 बार रहता तो वो भी स्क्वायर हो जाता। बात समझ में आया, रूट के अंदर अगर ऐसे कोई संख्या आता है तो रफ में उसको वहीं पे क्वेश्चन पेपर पे ही वहीं पे करना साइड में, ये नहीं कि यहाँ बना रहते हैं 4 पेज के बाद रफ बनेगा, ये बनाना। हम इसको स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रूट के अंदर में यहाँ पे 2 एलिमिनेट रहते हैं, इसीलिए 2 से गुना पेयर करते हैं। अब जो पेयर हो गया रूट के अंदर, पेयर मतलब जोड़ा हो गया, वो बाहर संख्या आ जाएगा, क्या होगा 2 बाहर आएगा, फिर 2 बाहर आएगा, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 4 रूट 3
सेंटीमीटर आ गया, ये सिर्फ ए आ गया। अब तुम्हारा एग्जैक्ट आ गया, इसका वैल्यू आया, इसका देखो ये दिस और दिस और दिस, ये कितना आया, ये 4√3 सेंटीमीटर हो गया इसकी साइड। इस तीनों भुजा की लंबाई कितनी है, 4√3 सेंटीमीटर। आप देखो सिर्फ साइड निकालने के लिए इतना समय लगा, सिर्फ साइड निकालने के लिए इतना समय लगा। इस समबाहु त्रिभुज का जो साइड आया कितना आया, 4√3 सेंटीमीटर। यहाँ 4√3 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, 4√3 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, लास्ट देखो कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ बनाए, अब यहाँ पे लिखेंगे नो ऑन कंडीशंस, ऑन गिवन स्टेटमेंट या ऑन गिवन कंडीशन, ऑन कंडीशन। देखो ध्यान से क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके लिए फार्मूला होता है। किसको किसको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोल लड़का बोलो, तुम बोलो लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तुम याद है, तुमको तुमको याद है, तुमको याद है लड़का, तुमको याद है, उसको बोलो। हाँ, तुमको याद है लड़का, नहीं याद है? किसको किसको याद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलो। तुमको याद, किसी और किसी को याद नहीं है? कौन? ये हीरोइन वाला से बने, क्यों, क्या जरूरत है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम हीरोइन से फॉर्मूला के लगाएंगे, हम इस तरीके से बना, जबकि समबाहु त्रिभुज का स्पेशल फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए। सिर्फ क्या चाहिए, साइड चाहिए, साइड निकल, इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला है। समबाहु त्रिभुज का निकालने के लिए स्पेशल फॉर्मूला है, तो जरूरी नहीं कि हीरोइन फॉर्मूला से बनाए। तो समबाहु त्रिभुज का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए था। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, देखो समबाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया, इक्विलैटरल एरिया ऑफ, लिखो यहाँ पे जगह नहीं है ना, एक बोर्ड बना रहे हैं बड़ा, ये लिखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, देखो √3, क्या होता है, √3, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a, √3/4 a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए क्या है, √3/4 a स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, √3/4 इंटू ए कितना आ चुका है, 4√3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आएगा, √3/4 इंटू 4√3 को 2 बार गुना करोगे, 4√3 को 2, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, 4√3 इंटू 4√3, 2 बार गुना करो, क्या होगा, 4√3 से गुना करे कितना चलेगा, बोलो कितना आएगा, बोलो लगा तुम, 4√3 इंटू 4√3 क्या आएगा, क्या होगा, बोलो बोले कि तुम बताओ, कौन बताएगा, तुम बोलो, तुम बोलो, 4√3 इंटू 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, हाँ 16√3 होगा। यहाँ कितने बार बता रखा तुमको मैंने, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 4 जा 16, 4 जा 16 हो गया, और √3 इंटू √3 क्या होगा 3, तो बराबर कितना होगा 48, इसलिए होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 4√3 को 2 बार गुना करेंगे कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 से भाग कर दो इसको, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट गया, डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, 12 इंटू √3 क्या होगा, ये 12 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा।